बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। सबसे पहले धोने से भी पहले चिकन को मैंने नमक और सिरका लगा के रख देना है। 2 घंटे के लिए मैं इसको नमक और सिरका लगा के रख दूँगी। और चिकन को जब 2 घंटे के बाद फिर मैंने धो लिया अच्छी तरह से, क्योंकि 2 घंटे लगाने से ये है कि नमक उसका अच्छे अंदर तक रच जाता है। अब मैंने उसको जो अच्छी तरह से सुखा लेना है, किसी भी किचन टावल से आप सुखा लें। अब जो मेरा चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, मतलब धुल के साफ़ हो के और अच्छी तरह से सूख के तैयार है। अब मैं सबसे पहले इसकी फ्राइंग करूँगी, यानी कि चिकन को जो मैंने तैयार किया है अब उसको मैंने फ्राई करना है। और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं मैंने इसे फ्राई करना, लाइट ब्राउन सा ही रखना है, ताकि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो बस इस तरह पानी इसका अच्छे से ड्राई हुआ हुआ है, तो ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी से ये हमारा फ्राई हो जाएगा चिकन। नमक भी इसके ऊपर अच्छी तरह से लग चुका था। सिरका हमने नमक जो लगा के रखते हैं उससे नमक इसके अंदर तक चला जाता है, और जो बहुत अच्छा फिर चिकन का जो फ्लेवर है आता है, जो रोस्ट बन के तैयार होता है वो बहुत मज़े का हो जाता है। अब देखिए ये मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। इसका कलर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है, लाइट लाइट ब्राउन है और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और चलें अब हम इसकी रेसिपी के लिए अगला प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि अब फ्राई करने के बाद अब हमने चिकन को क्या करना है। चिकन को अब हमने रख लेना साइड पे। और ये देखिए अच्छे से सारा हमारा चिकन फ्राई हो चुके हैं दोनों साइड से। तो मैंने अब इसके लिए एक मसाला तैयार करना है, जिसको मैंने इस मैरिनेट करके रखूँगी चिकन को उसमें। उसके लिए सबसे पहले मैंने दही ली है। दही आप अच्छी मतलब थिक थोड़ा लें, पैकेट वाला ले लें। अगर खुला आपके पास पतला है तो आप कोशिश करें कि ज़रा थोड़ा थिक दही हो। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है नमक के ऐड किए हैं, क्योंकि मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, वो भी 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक और मिर्च हस्बे ज़ायक़ा ही डालते हैं, जो भी किसी के, अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। और अब मैंने 2 टेबलस्पून जो है इसमें ब्रोस्ट मसाला डाला है। किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैंने यूज़ की है इसमें ब्रोस्ट मसाला। और साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून के नज़दीक जिंजर गार्लिक पाउडर डालूँगी। मैं इसमें पेस्ट भी डाल सकती थी, पर मैं इसमें पाउडर ही डाल रही हूँ, क्योंकि ज़रा मतलब जो पेस्ट है उससे उसका मतलब पानी ना उससे निकले, या इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ड्राई मसाले ही डाल रही हूँ। और चाट मसाला साथ मैंने अब इसमें डाल दिया, वो भी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला है। और पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून डाला है। ये ज़रा कलर के लिए होता है, इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा नहीं होता। अब ये मैंने इसमें डाल दिए। साथ मैंने इसमें तंदूरी मसाला 1 टीस्पून वो भी ऐड किया है, और गरम मसाला भी ऐड किया है इसमें। और अब इन सब चीज़ों को, यानी कि सब मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर देना है। मिक्स करना है ताकि ये इनके अंदर कोई मतलब मसाला जो है उसके लम्स ना रहें, और ये अच्छे से मसाला जो हमारा जो है ना वो तैयार हो जाए उस पर लगाने के लिए। अब अच्छे से ही मैंने इसको मिक्स किया है। हाँ जी, अब देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये जो है मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मसाले को दही के अंदर मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से सारा इसका पेस्ट जो है, इसको 2-3 मिनट आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये नहीं कि आप थोड़ा सा डालें और बस उसको कर दें। रेड फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा कलरिंग के लिए। और लेमन जूस मैंने डाला है इसमें, वो भी आप अकॉर्डिंगली डाल लें, आपकी जितनी क्वान्टिटी है उसके हिसाब से। ये सब मसाले अब इसमें लग चुके हैं, और एक मैरिनेशन का जो हमारा बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब फ्राइड चिकन जो मैंने साइड पे सारा करके रखा था, मैं इसमें कोटिंग करती जाऊंगी इस मसाले की। ये देख रहे हैं, सबको अच्छी तरह से आपने ऊपर नीचे हर तरह से उसको करके, तो उसको आपने मैरिनेट कर इसके ऊपर लगा देना है। और इसको हमने सारे मतलब जो जितना चिकन हमारे पास है, मैंने सबको उस मसाले को अच्छे से उसमें डिप किया, और हाथ से अच्छी तरह से आपने करना है, ताकि मसाला उसके पूरे अंदर तक मतलब चला जाए, और वो अच्छे से उसके फ्लेवर्स जो हैं चिकन के अंदर आएँ। अब ये जो मैरिनेशन का प्रोसेस है, आपने करके इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, कि जब आपका दिल करे तो आप निकालें और उसको बना लें। पर मैंने इसको ओवरनाइट रखा। आप जितना टाइम इसको ज़्यादा देंगे तो आपकी उतनी ही अच्छी मतलब उसका फ्लेवर आएगा। अब वो हमारा जो मैरिनेशन हो चुकी, अब हम इसकी स्टीमिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है पैन में, और एक नीचे पैन रखा है ताकि उसकी सपोर्ट भी रहे। वो भी मैंने स्ट्रेनर ही रखी है, और उसके ऊपर जो मैंने एक स्ट्रेनर जिसमें मैंने चिकन रखना है वो मैंने रख दी है, और साथ मैंने बटर पेपर से उसको मतलब कर दिया, रैप कर दिया है।
आप इस जगह एल्युमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी जगह को अखबार का कागज़ है वो लगा सकते हैं, ताकि उसके ऊपर फिर आप चिकन रखें और वो अच्छे से ना मतलब कुकिंग का जो प्रोसेस है वो ठीक हो जाए। ये अब देखिए मैंने आराम से इसके जो भी पीसेस मैंने तैयार किए हैं वो मैं इसके ऊपर रखती जाऊंगी, और बस हमने इनको रखना ही है। रख के तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला प्रोसेस हम इसका क्या करें। हाँ, ये तो देखिए मैंने रख दिया। देखिए कितना माशाल्लाह इसका पानी जो है बिल्कुल इसका वो नहीं निकल रहा, क्योंकि हमने इसको फ्राई किया हुआ है और मसाला अच्छी तरह उसके ऊपर लगा हुआ है, कोई बिल्कुल बाहर नहीं बह नहीं रहा उसका मसाला। अब सारे पीसेस मैंने इसमें रख दिए हैं, आप भी उसको अच्छी तरह जब जितने भी पीसेस हैं इसको स्ट्रेनर को और उसके ऊपर ये जो आपने रैप किया है वो आपको ठीक होना चाहिए, तक खुला ना हो, ताकि वो उसका मतलब जो पानी जो है वो नीचे जो हमने इसमें डाला है वो उसकी वजह से आपका चिकन सारा गीला ना हो, बस उसको स्टीम चाहिए। अब ये मैंने सारा इधर चिकन रख दिया है और अब इसके ऊपर फिर मैंने इसको कवर करना है थोड़े बटर पेपर से ही, ताकि वो बंद इसको हम बंद करेंगे, ताकि अगर हम बिल्कुल इसको ऊपर से बंद नहीं करेंगे तो उसकी पानी जो है वो चिकन के अंदर आ जाएगा। अब हमने इसको ऊपर से भी कवर कर दिया है और फोक की मदद से मैंने ऊपर से इसके वो किया है, ताकि इसमें सुराख हो जाए, ताकि इसके अंदर जो है इसकी स्टीम जो है ना वो मतलब हो जाएगी, तो अच्छे से ये स्टीम हो जाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर लिड दे दी है और लिड देने के बाद ऊपर कोई भी भारी बर्तन या कोई ऐसी चीज़ रख दें ताकि वो उसका स्टीम जो है बाहर ना जाए। अब तकरीबन 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको, पहले मैंने थोड़ी तेज़ आंच की थी और फिर जब पानी इसका मुझे फ़ील हुआ कि गर्म हो गया तो फिर मैंने उसकी हल्की आंच कर दी थी। 45 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाला है, तो ये देखिए आप माशाल्लाह परफ़ेक्ट ये बना था। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी है ये कि आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये मेरी बहुत अच्छी और बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। ये आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल इसका कलर आप देख रहे हैं और ये इसका टेक्सचर से भी आपको फ़ील हो रहा है कि ये कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इसका सॉफ्ट और इसके रेशे अलग-अलग हो रहे हैं और इतना सॉफ्ट बना है कि खाने में बहुत ही मज़े का लग रहा है। सबने बहुत ही शौक से खाया था और बहुत ही एंजॉय किया है। इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करते वक्त मुझे अपने अब्बू की भी याद आ गई, क्योंकि ये रेसिपी उन्होंने ही हमारे साथ शेयर की थी, क्योंकि वो बहुत खाने के शौकीन थे और हमें अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो जो ऑथेंटिक उनकी रेसिपीज़ होती थी जो बना रहे होते थे उनसे वो लेके तो हमें देते थे कि आप ये बनाएं, तो हम उन्हें बनाते थे, तो फिर हमें मतलब ज़्यादा अच्छी मतलब क्रिएटिविटी करने की डिशेज़ में आदत पड़ गई। तो अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। और अगर आपको मेरी ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और अपनी अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें अपनी फ़ैमिली के साथ और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जल्द अज जल्द मेरी वीडियोस देख सकें और इन्जॉय कर सकें। चलिए अब मिलते हैं हम दोबारा फिर किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।